प्रसिद्ध मंत्र लेते हैं। क्या मंत्र है? नमः संभवाय। ओम नमः संभवाय च अयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सभी को यथायोग्य अभिवादन। कक्षा प्रगति पे चल रही है। बड़े साधक लोग प्रश्न पूछते हैं तो इससे पता लगता है आप ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं, बड़ी खुशी होती है। अभी उर्मिल मैडम जी का प्रश्न है, ये भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय से क्या अभिप्राय है? यही प्रश्न है। ये इसमें आपका अनम्यूट करना पड़ेगा मैडम जी, उर्मिल मैडम जी। कुछ अगर आप विचार रखना चाहेंगे। हाँ हाँ, कुछ बताना चाहेंगी उर्मिल मैडम जी? आप कुछ चलिए अब इसको खोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि असंप्रज्ञात समाधि की दो स्थितियां हैं। एक है भव प्रत्यय, भव यानी संसार प्रत्यय। ओम जय जगदीश। ओम जय। फटाफट कर, सुनो 5 मिनट में कर लो, इन्होंने इडली खानी है गरम है। तो आपको कुछ लोगों को ध्यान रखना होगा, म्यूट कर दीजिए जिनके खुला है। नहीं तो हाँ। तो भव यानी संसार, प्रत्यय यानी ज्ञान। तो सांसारिक संसार से संबंधित जो ज्ञान है, तो प्रकृतिजन्य ज्ञान, आत्मा से संबंधित ज्ञान, शरीर से संबंधित ज्ञान, उन ज्ञानों से भलीभांति युक्त हो जाना। और फिर ऐसे साधक की जब समाधि लगेगी तो उस समाधि का नाम है भव प्रत्यय समाधि। तो भव प्रत्यय के दो स्वरूप है, एक देह, एक प्रकृति लय। जब देह का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा कि हम देह को एक भेंट के रूप में प्राप्त कर रहे होते हैं, वास्तविक ये भेंट और किसी की है, यानी किसी ईश्वर ने हमें दी है। जैसे आपके घर में किराएदार रहते हैं तो वो केवल उसी किराए के बल पे हाँ घर में रहने लायक है। अगर गंदा करते हैं और आपके जो सामान है, असबाब, जो फर्नीचर है, उसको बिगाड़ते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई होती है, भरपाई करते हैं। तो उसी तरह हमें देह को समझना, इसके मालिक और है, वो हमें एक धरोहर के रूप में दिया है, इसको भलीभांति सुरक्षित रखना। तो यह ज्ञान भव यानी संसार विषय का ज्ञान है, संसार का गूढ़ ज्ञान है। ये ज्ञान से युक्त, इस ज्ञान से युक्त साधक भव प्रत्यय समाधि। अब उपाय, हाँ, उसी में एक विधेय समाधि हुई भव प्रत्यय की, और एक के प्रकृति लय समाधि। प्रकृति के जो मूल स्वरूप है, प्रकृति कारण में कैसे चली जाती है, फिर कार्य में कैसे बदलती है, फिर महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से फिर सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां होती हैं, और राजसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं होती है, पंच तन्मात्राओं से पांच भूतों का निर्माण होता है। तो इस तरह प्रकृति कैसे भोग उपलब्ध कराती है और हमें न्यूनतम साधन के साथ भोग ग्रहण करना, इन रहस्यों से भली भांति अध्ययन अध्यापन के द्वारा जो परिचित होते हैं, उन साधकों की जब समाधि लगती है तो वह समाधि आपके प्रकृति लीन समाधि, मानो ये साधक लोग प्रकृति में लीन हो गए हों। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी समाधि यानी समझ के साथ ईश्वर ध्येय बना रहता है। इस समाधि से वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपने ध्येय की ओर चलते हैं, ये इनका कहना है। ऐसा नहीं कि विधेय में देहातीत होकर के उसी में लगे रहे या प्रकृति लीन होकर उसी में लगे रहे। तो उसी तरह उपाय प्रत्यय भी है। ये 5 उपाय होते हैं, इनका संग्रह करके जब साधक समाधि में बैठता है तो ध्येय की ओर वो पहुंच जाता है। तो ऐसे ध्येय को प्राप्त करने वाले साधक की जो समाधि हुई वह उपाय प्रत्यय समाधि है। और 7 से 5 उपाय है। तो इस तरह इसकी चर्चा है।
आइए फिर आगे सत्र को चलाते हैं। आज का सत्र बड़ा रोचक है और जो लोग उपस्थित हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम विशेष चर्चा करेंगे किसकी? ईश्वर प्रणिधान की। ईश्वर प्रणिधान का प्रकरण आगे आएगा, लेकिन वो क्रियायोग के संदर्भ में आएगा। लेकिन आज का जो प्रकरण है केवल प्रणिधान की चर्चा होगी, ईश्वर प्रणिधान की। तो इसलिए आज खोल देना चाहिए। इस प्रयोजन से मैंने सोचा था कि आज परमेश्वर के स्वरूप मीमांसा की ओर चलेंगे, लेकिन इसको पूरा करके चलेंगे और फिर आगे क्रिया योग के प्रसंग में फिर ईश्वर परिणाम को समझेंगे। तो आइए सत्र शुरू करते हैं। आज और समय नहीं है कि हम आत्मनिरीक्षण कर पाए, और एक दो दिन में फिर एक दो क्लास में फिर हम मेडिटेशन के सारे सूत्र प्राप्त कर लेंगे। आइए सत्र प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, हम यही पिछली कक्षा में यही इस विषय को छोड़ दिए थे। तीव्र संवेगाना मासन्न। इसमें क्या कहा? ऊपर का प्रकरण ये रहा कि भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय आदि बड़े समाधि के भेद हैं, और संप्रज्ञात के चार भेद हैं, असंप्रज्ञात के ये तीन भेद हैं, क्योंकि विदेह, प्रकृति लय और उपाय प्रत्यय। तो इस तरह इन भेदों से हम परेशान हो गए हैं। आगे फिर उसके 9 भेद करेंगे। तो इसलिए ये समाधि हमसे नहीं लगने वाली है। चलो भैया पुस्तक पुस्तक उठाओ, चलो। शास्त्र जो बातें कहते हैं तो ये केवल शास्त्रीय बातें हैं, ये व्यवहार्य नहीं है। व्यवहार में ये बातें उतरने वाली नहीं है। इसी तरह हम इसका कथन करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं भैया, जब एक कदम रखे हो अध्यात्म की ओर और 10 कदम चलो, पीछे मुड़ो मत। तीव्र संवेगाना मासन्न। हमें उत्साहित करके कहते हैं आसन्न समाधि की सिद्धि होती है। पता नहीं, कभी अभ्यास किया ही नहीं, थोड़े से अभ्यास में आसन्न समाधि लग जाती है, और वह समाधि आपकी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो आसन्न यानी शीघ्र ही समाधि लगती है। जब समाधि लगेगी उसके संस्कार होंगे। तो किनके होते हैं ना? तीव्र संवेगानाम, जिनके संवेग तीव्र होते हैं। संवेग से अभिप्राय है ऊंचे वैराग्य, ऊंचे विवेक, विवेक के बाद वैराग्य, वैराग्य के बाद अभ्यास। ये 3 कड़ियां आप ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था। लेकिन सूत्रकार कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, पहले अभ्यास का कथन करते हैं। लेकिन जब सीक्वेंस में इसको बैठाते हैं तो पहले विवेक, बाद में वैराग्य, इसके बाद अभ्यास होता है। तो ये तीनों का इस तरह क्रम है। ऊंचे विवेक, वैराग्य और अभ्यास सिद्ध योगियों के लिए शीघ्र लग जाती है। और जब समाधि लगेगी तो उनके जो ध्येय है, जो प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह इसमें चर्चा हुई है, और ये पूरा प्रकरण आप पढ़ते रहिए। अब स्वामी जी को स्मरण करते रहिए। अब फिर कहा मृदु मध्याधिमात्रोपि ततोपि विशेष। हमें बड़ी खुशी हो जाती है कि हम भी वैराग्य आदि करते रहेंगे, हमें भी समाधि होती रहेगी। अब इस तरह खुश हो जाने पर फिर हमें वो निराश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तीव्र संवेग होने पर भी इसमें भेद बना रहता है। एक मृदु तीव्र संवेग, एक मध्य तीव्र संवेग, एक अधिमात्र तीव्र संवेग। यानी जिनके प्रारब्ध आप साथ दे रहे होते हैं 60%, और इस जन्म में ऊंचे विवेक, वैराग्य, अभ्यास जिनके हैं, तो उनको अधिमात्र तीव्र संवेग की प्राप्ति होगी। और जो पुरुषार्थ करते ही है लेकिन प्रारब्ध साथ दे नहीं रहा होता है, तो ऐसे साधकों की मध्य, और जो जीवन में तो कुछ किए नहीं, आखिर में आकर के पहुंचे, उनको भी संवेग मिलेगा, लेकिन वो मृदु संवेग होगा। क्योंकि अभी अभी शास्त्रों में प्रवेश हुआ है, अभी अभी अजामिल ने ईश्वर के बारे में जाना है। तो इसलिए उनका भी विवेक, वैराग्य जो है ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा उनका संवेग मृदु होगा। और मध्य जब प्रारब्ध साथ न दें, अब प्रारब्ध साथ दें और पूर्ण वैराग्य, विवेक, अभ्यास से आप जुड़ गए हैं, तो अधिमात्र संवेग होगा। उदाहरण मैंने दिया था वामदेववत। अनुराधा जी ने बढ़िया उसको स्पष्ट कर दिया कि वामदेव आदि साधकों के लिए
कोई काल का नियम नहीं था, बहुत जल्दी ये सिद्ध हो गए। फिर योग दर्शन कार के जो व्यास भाष्य हैं, तो उसमें इन्होंने नौ भेद उसको कर दिया। अब हमें इससे लेना देना क्या है? हमारे आचार्य तो नौ भेद नहीं करते, तीन भेद करके छोड़ देते हैं, वो और हमें दुखी करते हैं व्यासवाद से, इसलिए इसको हमने केवल संकेत कर दिया। अब आते हैं ईश्वर प्रणिधानाद बा। यहाँ बा शब्द के बड़े अर्थ होते हैं, यहाँ समुच्चय अर्थ लेंगे। तो जहां बा आएगा, तो जहां तात्पर्य होगा वहां समुच्चय। समुच्चय का मतलब मिलाकर, मिलाकर और अगर लगा देंगे तो वो समुच्चय माना जाएगा। फिर भी तीव्र संवेग हो जाने पर, प्रारब्ध साथ देने पर, ऊंचे विभाग विवेक वैराग्य और अभ्यास की प्राप्ति हो जाने पर भी आपको ईश्वर प्रणिधान पे गुजरना होगा। तो बा का मतलब और ईश्वर प्रणिधान में आपको चाहिए। अब प्रश्न उठा, जब तीव्र संवेग है, ईश्वर प्रणिधान की क्या आवश्यकता है? तो इसका उदाहरण है, आप पूरे विद्वान हैं, समझदार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको जिस विद्या में आपकी प्रगति है, अगर उस विद्या का कोई स्रोत नहीं मिला जीवन में, जैसे हमारे बहुत से किसान हैं, समझदार है, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, वो मैथ्स में आगे नहीं जा पाते हैं, हाँ, वो हमारे हिस्ट्री में और ज्योतिष में और जो भी हमारे अनुराधा मैडम जी के इकोनॉमिक्स है उसमें उनका प्रवेश नहीं है, लेकिन जिनमें तीव्र वैराग्य है, संवेग है, तो उनको अगर ये माध्यम मिल जाए तो विकास कर लेते हैं। तो इसलिए एक बढ़िया पंक्ति आती है संस्कृत में, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। एक बढ़िया पंक्ति है, अयोग्य पुरुष नास्ति। किसी को आप मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि सब में सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मा की परिभाषा वो चेतन भी है और ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस ज्ञान में मृदु मध्यम अधिमात्र का संवेग है, और अगर बढ़िया माहौल मिलता है तो वो विकास करता है। और विकास किसी के मध्यम विकास होता है, किसी के उच्चतम विकास होता है, और किसके सामान्य होते हैं। एक हमारे बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं रामानुजन, वो देखिए कोई बढ़िया विदेशी मिल गए और उनका अध्ययन अध्यापन हो गया, और इन्होंने इतने मैथमेटिक्स में इतना बढ़िया काम किए, इतने बढ़िया काम आज भी स्मरणीय हैं, और विदेशी लोग हैरान होते हैं कि ये व्यक्ति भारत में कैसे पैदा हो गया, और उनके बड़े थ्योरीज हैं, आज उन पे रिसर्च होती है। तो एक भारतीय और जो पाश्चात्य मैथमेटिक्स से अपरिचित था, वो कितना जल्दी विकास कर गया, एक माध्यम मिल गया तो तब हो पाता है। तो इसीलिए ये माध्यम तब मिलेगा, तीव्र संवेग तभी क्रियान्वित आपका हो जाएगा, अगर आपके जीवन में ईश्वर प्रणिधान है। तो अब प्रश्न उठा, ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? खोल दें ईश्वर प्रणिधान शब्द को, ईश्वराय प्रणिधानम, ईश्वर के लिए प्रणिधान करना, पहला अर्थ ये होगा। अब प्रणिधान क्या है? प्रणिधान को खोल दीजिए, प्र जमा निधान, निधान को संस्कृत में णी हो जाता है, और प्रक्रिया के व्याकरण प्रक्रिया के हिसाब से प्रणिधान, धर देना, हाँ, अधिनिधे ही अस्मै, धर देना। और प्र यानी भली भांति, तो भली भांति सोच समझकर और विचार करके, समीक्षा करके ईश्वर के लिए धर देना। किसे धरना? हमारे पास है क्या जिसे हम धर दे? तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो क्या क्या है? एक तो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के साथ व्यवहार करने वाला एक निर्मल अंतःकरण है, और एक जीवात्म शक्ति है जो अंतःकरण के शरीर में आबद्ध है, अंतःकरण के बंधन में। तो तीन प्रमुख तत्व हमारे अंदर हैं, और हम अगर इन तीन तत्वों को ईश्वर के लिए भली भांति धर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, आत्मार्पण कर देते हैं, हाँ, आत्म समर्पण की भावना से उसको भेंट के रूप में स्थापित कर देते हैं, तो उसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अब ईश्वर प्रणिधान के व्यापक स्वरूप आज आपको मिलेगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारे व्यास जी इस पंक्ति की क्या व्याख्या करते हैं। फिर आज तो आप धीरे धीरे
मेडिटेशन की ओर जाएंगे, ईश्वर प्रणिधान का महत्व समझेंगे। व्यास जी इसको खोलते हैं। क्या खोलते हैं? उनके आज से 6,500 7,000 साल पुरानी जो पारंपरिक अर्थ, पुराना अर्थ था, तो उसको वो खोलते हैं। प्रणिधानाद, देखिए ये पंक्ति, प्रणिधानाद भक्ति विशेषात आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। प्रणिधानात्, प्रणिधान से, अभिप्राय ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान से, भक्ति विशेषात, आप विशेष भक्ति करते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान रूपी विशेष भक्ति से। एक अर्थ निकला कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि विशेष भक्ति करना। तो उस विशेष भक्ति से आवर्तितः, अब आवर्तितः का अर्थ है कि अनुकूल किया हुआ। मैं अपनी पुस्तक निकालता हूं। हाँ, आवर्तितः, आवर्तितः का अर्थ है विशेष भक्त, अनुकूल किया हुआ। ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान रूपी विशेष भक्ति से अनुकूल किया हुआ ईश्वर, यानी ईश्वर के लिए आप अनुकूल हो जाते हैं। ईश्वर के लिए पूर्णतः जब आप समर्पित हो जाते हैं, अनुकूल स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, तो ईश्वर आपके द्वारा अनुकूल किए गए हैं, अनुग्रहित किए गए हैं। ईश्वर आपके द्वारा उपास्य के रूप में विवेचित हुए हैं। तो इस तरह ईश्वर प्रणिधान से अनुकूल किया गया, यानी अनुग्रहित किया गया, यानी ईश्वर के प्रति आप अनुग्रहित हुए हैं। तो इस तरह जब आपकी वृत्तियां बन जाती है, तो आपकी स्थिति बनती है। तो तम अनुगृह्णाति, उस ऐसे ईश्वर को अनुकूल किए हुए साधक को, तम, उस साधक को जिन्होंने ईश्वर को अनुकूल में किया हुआ है, ईश्वर के प्रति समर्पण भावना से उसको एकमात्र उपास्य के रूप में समझ लिया है, तो उस साधक को अनुगृह्णाति, ईश्वर अनुग्रहित करते हैं, अनुग्रहित करते हैं, उसको लाभ पहुंचाते हैं, उसके लिए समस्त सुख प्रदान करते हैं जो उसके कर्माशय में निहित है। और अभिध्यान मात्रेण, इस अभिध्यान का अर्थ है तद अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से, कि वह व्यक्ति जैसे संकल्प करता है कि मुझे इस सकारात्मक दिशा में इस चीज की प्राप्ति हो जाए, तो उसके संकल्प मात्र से उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, जो शास्त्रीय सिद्धांत के विपरीत कथन सा प्रतीत होता है। एक बार फिर इसको देखते हैं, क्योंकि प्रणिधान को आज समझना है कि ईश्वर अर्थात विशेष भक्ति करना, परमेश्वर के प्रति विशेष भक्ति करना, व्यास जी कहते हैं। अब फिर आगे क्या कहते हैं कि ऐसे विशेष भक्ति से आवर्तितः, ईश्वर अनुकूल किए जाते हैं, ईश्वर की ओर आप, ईश्वर को आप अनुकूल स्थिति में पाते हैं, ईश्वर आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं। सनः पिते वसुनवे, हे ईश्वर मुझे तुम ऐसे अनुकूल हो जाओ कि जैसे एक संतान को उसके बाप या माँ अनुकूलता से प्राप्त हो जाता है या हो जाती है। निश्चित रूप से बाप माँ ध्यान रखते हैं, बच्चा खेलता है, बिगड़ता है, या किससे मिलता है, किससे बात करता है, सारे सुख सुविधा देने पर भी वो ध्यान रखते हैं, और जहां बिगड़ाव की स्थिति आती है वो उनको डांटते हैं। तो इसलिए इसी तरह जब वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुकूल भावना रखता है और ईश्वर उसके लिए अनुकूलित हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को ईश्वर अनुग्रहित करते हैं। ईश्वर उस व्यक्ति के लिए समस्त जो सकारात्मक सुख है, आनंद है, वो प्रदान करते हैं। और अभिध्यान मात्रेण, वो व्यक्ति जैसा अभिध्यान करता है, जैसे संकल्प करता है, तो उस संकल्प की पूर्ति हो जाती है। फिर आगे इसको खोलेंगे, या यही खोल देते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करता है, ईश्वर हमारे लिए जितना उदार भाव रखता है और उस साधक के लिए भी उतने उदार भाव रखता है। ईश्वर समावस्था है, लेकिन ऐसा नहीं हम ईश्वर की तारीफ करें और उस ईश्वर फूल करके कुप्पा हो जाए और वो उसको सुख सुविधा दे दे, और जो ईश्वर की स्तुति नहीं करता ईश्वर उसको कुछ नहीं देंगे। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत ये होगा कि भैया तारीफ करने वाले की ही लाभ है,
जो हाँ राजनेता की तारीफ करेगा उसी को ही लाभ मिलेगा, नहीं तो सभी किसान बन करके यहाँ हाँ, ठंड में परेशान होते रहेंगे। तो तात्पर्य यह नहीं है। तात्पर्य क्या है कि ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जिसका निर्मल अंतःकरण है, ईश्वर की ओर जो बढ़ता हुआ चला जाता है, तो निर्मल अंतःकरण में हाँ अब ईश्वरीय जो प्रेरणा है, ईश्वर चाहता है सबका कल्याण हो, तो ईश्वरीय जो कल्याणमय वृत्तियां वो उठती हैं। निर्मल अंतःकरण हो जाने पर वो अंतःकरण के विचार से नहीं जीता, हमें कौन जिलाता हूं, अंतःकरण के विचार से, पहले से स्टोर किए गए विचार और अभी पढ़ाने से पूर्व अध्ययन किए हुए विचार, इन दोनों को मिला के मैं कुछ बोलता। लेकिन ये सारा अंतःकरण का खेल है। मेरा अंतःकरण जितना निर्मल होता जाएगा, मैं इतना बढ़िया स्पष्टीकरण कर पाऊंगा या विषय को समझ पाऊंगा, तो मेरा संबंध फिर उस दिव्य शक्ति से जुड़ता है। तो उसी तरह जो ईश्वर को विशेष भक्ति करके अनुग्रहित कर लिया है, तो ईश्वर भी उसके प्रति अनुग्रह भाव रखता है। और जैसे उसका संकल्प होता है, सकारात्मक यहाँ लेना पड़ेगा, वो भी गलत असंस्कारात्मक असकारात्मक विचार रखें तो उसकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर निश्चित रूप से कल्याणमय है और न्यायकारी है। तो ऐसे साधक स्वयं ही अनुग्रहित हो जाता है, अपने ही विचार जो उत्तम विचार उठते हैं मन में, उसको ग्रहण कर उसके अनुसार आचरण करके वो अनुग्रहित हो जाता है। लेकिन यहां शास्त्रीय शैली में लिखा है ईश्वर मानो, ईश्वर उसको अनुग्रहित करता है। ये पंक्ति आपको जुड़नी पड़ेगी। ईश्वर किसी की भलाई नहीं करता और किसी की अच्छाई नहीं करता। ऐसा होगा तो ईश्वर इसलिए संसार रचा है कि सभी उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें और वो बड़े खुश हो जाए। तो ये अभिप्राय नहीं है। जो विशेष भक्ति करता वो ईश्वर के गुण ग्रहण करने की पात्रता को प्राप्त करता है, उसके मन में सदा उत्तम विचार उठते हैं, उसी उत्तम विचार से वो चलता है। एक बढ़िया कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स देम, जो उसी को करता है। God हाँ help those who help themselves. हाँ, जो अपने लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं अपने कल्याण के लिए, ईश्वर ही उनकी सहायता करता है। तो यही बात यहाँ कही गई है। तो जब आत्म के लिए आप प्रयत्न करेंगे, विशेष भक्ति करेंगे, ईश्वर की ओर मुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ दिव्य शक्ति प्राप्त होगी और आपके अंतःकरण में ये विचार उठेंगे और आप में बदलाव हो जाएगा। तो यही इसका कहना। आगे ये पंक्ति पढ़ करके हम ईश्वर प्रणिधान की ओर चलते हैं। तद अभिध्यान मात्रादपि, तत् अभिध्यान मात्रादपि, उस ईश्वर के जो अभिध्यान है, यानी ईश्वर ईश्वर को प्राप्त करना, उससे इंटरेक्शन करना और उसी के संकल्प से जीना, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुरूप चलना, तो यही अभिध्यान है। इस अभिध्यान मात्र से ही योगिनः आसन्नतम समाधि लाभ, योगियों का आसन्नतम अत्यंत शीघ्र ही समाधि लाभ होता है और समाधि फल भी उनको मिल जाता है। जैसी समाधि है तो उसके संस्कार को हम फल कहते हैं। तो इसके कारण से वो संसार में भी होता है, लेकिन वो ऐसे रहता है जैसे पानी के ऊपर कमल के पत्ते। अरे उसी पानी से थोड़ा ऊपर वो होता है और हवा से पानी भी उस पर गिरता रहता है, लेकिन वह पत्ता पानी से निर्लिप्त रह करके फोटोसिंथेसिस करता है, सूर्य से रोशनी लेकर के, लेकिन वो पानी से संबंधित नहीं होता, थोड़े से ऊपर 1-2 इंच ऊपर होता है। तो उसी तरह साधक सब में व्यवहार करता हुआ निश्चित रूप से वो अपने जो अपनी जो सामर्थ्य है व अपना जो लक्ष्य है उसकी वो पूर्ति करता है। तो ये व्यास जी ने इतना हमारे लिए कहा। और आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे कि समाधि प्राप्त करने के लिए आपके जो संस्कार है उनको दग्धबीज करने के लिए ईश्वर प्रणिधान है कि बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा साधन है। तो अब जब कुछ नहीं कहा, तो अब चलते हैं इस ईश्वर प्रणिधान पे हमारे शास्त्रों में क्या क्या चर्चाएं हुई है, इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे ये ईश्वर प्रणिधान ही प्रमुख तत्व है। आगे आपको पता लगेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन व्यास जी ने हमें और कुछ नहीं कहा। देखिए ये आपके हाँ आगे ये इस तरह फिर आपके ईश्वर की स्वरूप मीमांसा आगे आ जाएगी।
तो हम इस प्रकरण को, ईश्वर प्रणिधान को थोड़ा खोलते हैं, फिर ईश्वर को समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु को यहां विराम देते हैं। अब आते हैं ईश्वर प्रणिधान प्रकरण को। आपके लिए आज की ये सीट है, और इसको बारीकी से आप समझिए, फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका टेंशन खत्म आपकी। देखिए, ईश्वर प्रणिधानम। अब ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के लिए प्र यानी भली भांति उत्तम रूप से अपने को समर्पित कर देना। विषय क्लियर। अब देखते हैं, ईश्वर प्रणिधान का एक क विभाग बनाया, एक ख विभाग बनाया। अब ख विभाग को विशेष अध्ययन करेंगे। क विभाग में कहां कहां हमारे ईश्वर प्रणिधान का संकेत हुआ है। देखिए, ईश्वर प्रणिधान कहां है। जब योग दर्शन के 2.1 पे जाएंगे तो ईश्वर प्रणिधान की चर्चा होगी। तो वहां ये कहते हैं, अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, वही समझाएंगे, केवल अर्थ पढ़ लेता हूं। समस्त कार्यों को गुरु ईश्वर के लिए समर्पित कर देना। परम गुरु, ईश्वर को परम गुरु कहा। समस्त कार्य, जो भी कार्य आप करते हैं आपके आपकी आजीविका के लिए, जो भी कार्य आप करते हैं आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, जो भी कार्य आप करते हैं आयु के हिसाब से और आश्रम की व्यवस्था के हिसाब से, तो जो भी कार्य आप करते हैं ईश्वर को समर्पित कर देना। और उनके लौकिक फलों के प्रति आसक्ति न रखना। फल दो तरह के हैं, अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो आप कर्म नहीं करेंगे। इसको पढ़ करके हमें मिलेगा क्या, एक मिलेगा। तो एक छोटी सी आसक्ति छिपी रहती है, लेकिन जब आपकी आसक्ति परमात्मा परक होती है, मुक्ति परक होती है, तो हम उसको आसक्ति नहीं कहते, तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो इसलिए लौकिक आसक्ति को बंधन का कर्म कहते हैं। तो ये दोनों में भेद है, लौकिक आसक्ति और अनासक्ति, निष्काम और सकाम कर्म। जब हमारे कर्म ईश्वर परक और हमारे कर्म मुक्ति परक होते हैं, तो उस कर्म में न हम किसी के विरोध में जाते हैं, न किसी को दुख देते हैं। तब जब इस तरह कर्म होते ही नहीं है, तो सारे कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं शरीर रक्षा के लिए, और उससे समाज का कल्याण होता है। इसलिए वो कर्म बंधन युक्त कर्म नहीं होता है, निष्काम कर्म होता है। लेकिन जब हमें लौकिक फल चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए और अर्थ भी चाहिए, ये भावना बनी रहती है, तो फिर वो सकाम कर्म कहलाता है। क्योंकि जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, तो बंधन का कारण वो कर्म बन जाता है। तो इस तरह इसका कथन है। तो यानी समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना, लौकिक फलों के प्रति आसक्ति न रखना, ये ईश्वर प्रणिधान है। और जो पंक्ति अभी हमने पढ़ी, तो वो यही पंक्ति है, ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तित। ये मेरा एक लेख है, तो इस तरह उसको भी मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, महर्षि दयानंद को ये पंक्ति बड़ी प्यारी थी। महर्षि दयानंद लिखते हैं यजुर्वेद के 4.28 में, देखिए बिल्कुल इसी को कोट कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे हम ईश्वर के निकटवर्ती होंगे, निश्चित रूप से उनके कुछ गुण कर्म स्वभाव हमारे पर प्रतिक्रिया डालेंगे। तो क्या लिखते हैं, देखिए, मनुष्यों को योग्य है कि अधर्म को छोड़ने और धर्म को ग्रहण करने के लिए सत्य प्रेम से प्रार्थना करें। अब यहां तक इसकी बाद में चर्चा करूंगा, आगे देखते हैं ईश्वर प्रणिधान के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि सत्य प्रेम से क्यों प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधर्म से छुड़ाकर धर्म में ही प्रवृत्त करा देता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा, भक्ति विशेषात् आवर्तित परमेश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। जैसे आपकी विशेष भक्ति होगी, तो परमेश्वर आपके संकल्प मात्र से आपको अनुग्रहित करेंगे। तो यही कह रहा है, प्रार्थना किया हुआ परमात्मा अधर्म से छुड़ाकर धर्म में ही प्रवृत्त करा देता है। तात्पर्य यह है, ईश्वर कुछ नहीं करता, स्वयं ही प्रयत्न पुरुषार्थ करते हुए आप ईश्वर के निकटवर्ती होते हैं और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। परंतु सब मनुष्यों को यह करना आवश्यक है, ये आप पढ़ लेंगे, हमारा ये विषय नहीं है। इतना हमें यहाँ और विषय लेते हैं, सत्य प्रेम से प्रार्थना करें। यानी अब हमें इस पंक्ति से ये विचार मिला
कि निश्चित रूप से ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति सत्य प्रेम से हम प्रार्थना करें, सत्य प्रेम से ईश्वर की भक्ति किया करें। हमारा प्रेम सत्य सच्चा होना चाहिए। सच्चा से अभिप्राय क्लरिकाल नहीं, केवल हम क्या करते हैं, सुबह संध्या करते हैं, जब मर्जी तब उठ गए, थोड़ा आंख का नाक में पानी लगा दिए, हो गया, बस मैंने संध्या कर ली। लेकिन तड़पाहट के साथ अभी आपके विचार आएंगे, अगर इसी तरह आप प्रेम करेंगे, जागता हूं मैं क्यों, अपने से पूछिए, मुझे इतने जल्दी जागने की क्या आवश्यकता है इस उम्र में, क्योंकि ईश्वर से मुझे जुड़ना है। तो सच्चा प्रेम अगर अंदर से उत्पन्न होगा, तो उस प्रेम से जब विशेष भक्ति करेंगे, तो वही भक्ति ही ईश्वर प्रणिधान कहलाएगी, और उससे फिर ईश्वर के सानिध्य में मिलेंगे और बड़े अधर्म कार्य हमसे छूट जाएंगे। ये हमारे महर्षि दयानंद और व्यास जी को पढ़ लेने के बाद गीता ने इसको उछाल दिया है। इस विचार को देखिए क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यिष्यामि मा शुचः। माँ शुच, शुच शोक अर्थ में तुम शोक मत करो, दुख मत करो, रो मत। हे अर्जुन तुम रो मत। व्यास की शब्दावली में इसका अनुवाद कर दे, अर्जुन कुछ नहीं कहा, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, व्यास जी हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं अर्जुन और कृष्ण को कैरेक्टर बना करके, हे साधक को तू दुख मत करो, तुम्हें तुम्हारे लिए कि बड़ा अमोघ अस्त्र में देता हूं, क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का त्याग कर दो, कर्तव्य कर्मों को छोड़ दो। अगर काम नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, सभी धर्मों को छोड़ दें। कहते हैं, और क्या कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, एक मुझ अद्वितीय परमात्मा की शरण में तुम आ जाओ। सब छोड़ करके अगर परमेश्वर के शरण में जाएंगे तो दाल रोटी की व्यवस्था कैसी हो। तो इस तरह प्रश्न उठा, तो इसका समाधान देखिए क्या दिया गया, अर्थात आपके सारे कर्तव्य कर्म मेरी प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर अनुष्ठित होने चाहिए। शास्त्र को न समझने के कारण भ्रांति है। वैष्णव संतों ने इसका अर्थ नहीं समझा, भोजनाच्छादनम चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। वैष्णव परंपरा से मैं काफी प्रभावित हूं, तो इसलिए देखिए क्या कहते हैं, जो वैष्णव लोग हैं भोजन और आच्छादन की व्यर्थ ही चिंता करते हैं। आप रास्ते में निकल जाओ और ईश्वर आपकी सहायता कर देंगे, ये सिद्धांत के विपरीत है। ये सूत्र को, श्लोक को हटा देना चाहिए। अगर आप अपने कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते तो कोई आपको सुधार नहीं सकता। अपना एक समय होता है, अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको प्रयत्न करना होता है, और जो आपके शरीर के प्रतिकूल जितने कारक हैं उन सबको हटा दीजिए। अभी मेरे साधना का समय है, मैं मिल नहीं सकता, अभी मेरे मेडिटेशन के समय है, मैं फोन उठा नहीं सकता, अभी मेरी कक्षा का समय है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने को केयर में नहीं रखेंगे तो आपका शरीर नहीं चलेगा। जब शरीर ही नहीं चलेगा तो क्या साधना करेंगे, क्या समाधि लगाएंगे। भोजन का, विहार का, आहार का समय एक निर्दिष्ट होना चाहिए, तभी कुछ होगा। लेकिन हमारे भोजन में लोग ध्यान नहीं देते। मैंने देखा बड़े बड़े साधक है, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी खाए नहीं, तो शरीर हानि के ये कारण होते हैं। तो अपने केयर करना, ध्यान रखना। ये अब ये क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दो, अर्थात सारे कर्तव्य कर्म ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर अनुष्ठित होना चाहिए। ये कहता है जो भी कार्य करते हैं आपका आपका जीविका निर्वाह आपकी हो जाए, जीविका निर्वाह भी हो जाए, और साथ में और क्या हो जाए कि ईश्वर की ओर आप 10 कदम चले, तो यानी न्यायपूर्ण रूप से अन्याय न करते हुए, धोखा न देते हुए ईश्वर स्मरण पूर्वक कर्म करो। आगे क्या कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यिष्यामि मा शुच, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, छुड़ा दूंगा। क्या बढ़िया है, यानी पाप करो और ईश्वर की शरण में जाओ। वो ऐसी छतरी है कि उसके अंदर घुस जाने पर 1000 खून करने वाला निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। गंगा में नहा लीजिए, अब कुंभ चल रहा है, बस काम खत्म, फिर घर आए फिर वही काम करें। यही बात तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वैष्णव संत भी यही कहते हैं। तो तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ देखिए कि मैं तुझे समस्त पापों से, अर्थात पाप भावों से छुड़ा दूंगा। पापों से तो नहीं छुड़ा पाऊंगा, पाप भावों से छुड़ा दूंगा। पाप ऑलरेडी हो चुके हैं,
वो तो भोगने हैं। ये बात को समझना होगा। तो ऐसे क्यों लिखा गया? ये उस समय की शैली थी। कहीं लक्षणा, कहीं व्यंजना, कहीं तात्पर्याख्या वृत्ति, इसको न समझने के कारण बड़ी भ्रांति होती है। हर व्यक्ति वेद की व्याख्या करने लगता और समझने लगता। तो इसीलिए जब परंपरा से व्यक्ति नहीं जाएगा तो समझ नहीं पाएगा। देखो क्या हिंदुओं ने क्या लिखा है। हमारी श्लोक की बड़ी समीक्षा होती है, लेकिन नहीं समझते हैं। मैं समस्त पापों से यानी पाप भावों से अवश्य मोक्ष करा दूंगा, क्योंकि ईश्वरीय दिव्य प्रेरणा के साथ जब हमारा संबंध होगा तो गलत कार्यों से हम बचेंगे, लेकिन जो कार्य हो चुका है उससे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये इसका कथन है। तो तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर की शरणागति हमें प्राप्त करना है। तो ये क प्रकरण में हमने पढ़ा योग दर्शन के आधार पर, और महर्षि दयानंद के आधार पर, गीता के आधार पर। अब हमें ईश्वर प्रणिधान कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पे समीक्षा करके फिर ईश्वर के स्वरूप मीमांसा पे चलेंगे। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है योग दर्शन का। अब देखते हैं, इसको मैंने 8 सूत्रों में बांटा है। तो एक एक सूत्र देखते हैं क्या कहते हैं। दिव्य पिपासया आत्मस्थिति निरीक्षणम। आपके अंदर एक दिव्य पिपासा होनी चाहिए। पिपासा पीने की इच्छा, प्राप्त करने की चाह, एक रुचि ये होनी चाहिए। जिसके अंदर ये रुचि नहीं है तो उसको ये ईश्वर प्रणिधान सिद्ध नहीं हो सकता। मैं अभी आप लोग जो उपस्थित हैं, किसी एक व्यक्ति को कहूं आ जाओ मेरे साथ चलेंगे मुक्ति, अरे ये क्या मंत्र संतर योग दर्शन में क्या रखा है, आ जाओ। तो जिस व्यक्ति को मैं कहूंगा वो कहेंगे बेटा रुक जाओ, अभी अभी तो समय कुछ है, अभी तो पोते को मैं देख लूं, उसकी शादी फादी देख लूं, अभी तो समय है, देख लेंगे कभी भविष्य में सूचना। अब क्या बात है इसके पीछे? तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमें दिव्य प्यास भी उठी नहीं है। जब दिव्य प्यास होगी तो हम समझेंगे। गाय देखिए, वही दाना चुगती है, वही दाना खाती रहती है, और चिड़िया दाना चुगती रहती है। कभी उनको दिव्य प्यास हुई नहीं कि अरे खाना तो कुछ बदल दूं, कब तक ये घास में खाती रहूं व खाता रहूं। तो इस तरह विचार उनके मन में उठती नहीं है। उनकी जो भोग योनिया है तो उनके विचार इसी तरह है। तो अब देखते हैं वेद क्या कहता है दिव्य प्यास को जगाने के लिए। देखिए ये वेद कहता है ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर के प्रति हम विशेष भक्ति करते हैं और दिव्य प्यास के साथ इस ये कहता है कि देखिए हमारी नान्य पंथा विद्यते अयनाय, एक वेद में मंत्र आता है, हमारे ग्रुप में भी संदर्भ दे रखे हैं हमने, उसको देखिए डिस्क्रिप्शन में। एक अयन पूरा करने के लिए सूर्य को साल भर लगता है। सूर्य जिस रेखा से यात्रा शुरू करता है, वह धरती जिस रेखा से यात्रा शुरू करती है, धरती की बात करते हैं, धरती जिस रेखा से यात्रा शुरू करती है उस रेखा पे पहुंचने के लिए उसको एक आयन कहा जाता है। तो सूर्य भी एक धुरी से यात्रा शुरू करता है और उसी धुरी पे आके पहुंचता है। सूर्य भी गतिशील है। तो हमारी भी एक धुरी है, हमारी भी एक यात्रा है। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? मुक्तात्मा की स्थिति में, जब ईश्वर के गोद में हम होते हैं, ईश्वरीय सानिध्य में होते हैं, वहां से धीरे धीरे वो अवसर समाप्त करके हम नीचे उतरते हैं और हजारों जन्म हम लेकर के फिर वहीं पहुंचते हैं। हमारी यात्रा है। अब बड़ी इच्छा है, अब संसार को हमने देख लिया, दिव्य भोगों को देख लिया, अनुमान भी लगा लिया जो लोग हमसे संपन्न है, ज्ञानी गुणी है, निश्चित रूप से है उनको क्या सुख मिलता है, क्या दुख मिलता है। अब हम चाहते हैं कि इस यात्रा को समाप्त करें, एक आयन पूरा करें। बड़े दिन से हम घर से जब अलग होते हैं तो घर की याद आती है, वो बूढ़ी माँ याद आती है, और वो बूढ़े बाप जिनके आंखें धुंधली हो गई है। तो ये सारी स्मृतियां, ये ऋषि कहते हैं देखिए इनको सब समेट करके कि मुझे जाना है, अपने देश जाना है। अस्मन्वती रीयते, संसार एक पथरीली नदी के समान है, और पथरीली नदी में बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आते हैं, जाना मुश्किल है, बड़ी लंबी नदी है। संगराभध्वम, और खूब वेग से बह रही है। उत्तिष्ठत, अब लेकिन हमें पार करके अगले पार जाएंगे तभी ना हमारी यात्रा पूरी होगी। तो उठो, खड़े हो जाओ। प्रतरत सखाय, किसी तरह कोशिश करो कि इसको हम लांघ जाएं। और कैसे लांघेंगे? जब सखाओं का संबोधन करते हैं, अगर हाथ को
मानव पिरामिड बन के अगर चलते हैं, एक दूसरे को पकड़ता है, दूसरा तीसरे को पकड़ता है, तो धीरे 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 इस ओर से वो उस ओर चले जाते हैं। तो इसीलिए साधक जो होते हैं, बड़े संख्या में साधक इकट्ठे होते हैं और एक साथ बैठ के ईश्वर का स्मरण करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और मदद करने के लिए ये संगोष्ठी बनती है, सत्संग बनता है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस ओर से उस ओर जाने की कोशिश करो। कोई बह जाए तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो इस भावना यहाँ व्यक्त की गई है कि अब उत्तिष्ठ, तो उठ खड़े हो जाओ, एक दूसरे के हाथ थामो, एक दूसरे की जो कमी है उसको दूर करो और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ। ये नदी, संसार रूपी पथरीली नदी को हम पार कर जाएंगे। अत्रा जहीम शिव आसन। लेकिन हम इसलिए नदी पे नहीं उतर पाते हैं, हमारे पास बड़े बोझा है। हमने जिन जिन को मूल्यवान समझ रखा है, उन पदार्थों का हमने संग्रह कर रखा है, पोटली बांध रखी है और सिर में पोटली है, और कहाँ पथरीली नदी को हम पार करेंगे। तो ये कहता है अत्रा जहीम अशिवाज आसन। हमारे अंदर जो असीम है, जो गठरी के समान वजनदार है, और जो अविद्या से प्रेरित चीजें हैं, यही छोड़ दो, अब हम हल्के हो जाएंगे। और सिवान बाजान, जो कल्याणकारी चीजें हैं, जैसे मुद्रा है और रुपए पैसे हैं, वो कितने सूक्ष्म होते हैं, और जेब में डाल दें तो बड़े आराम से वो चले जाते हैं, या पगड़ी में रख लें, अगर पानी से गीला हो जाए तो निश्चित रूप से परले पार तक हम जा सकते हैं। तो ऐसे सिवान कल्याणकारी चीजें क्या क्या है, देखिए हमारे ऋषि कहते हैं, जो हमारे सुख है, बल है, ज्ञान है, इनको शिव कहा गया। तो सुखों के जो साधन है, विद्या प्रेरित सुखों के साधन बल है, ज्ञान है, इन सब को हम संग्रह करें और परले पार चले जाएं, क्योंकि वहां हमारे लिए बहुत भोग्य पदार्थ उपलब्ध हैं, और निश्चित रूप से वहां हमें सुख मिलेगा और हमारी एक यात्रा पूरी होगी। तो इस तरह एक दिव्य पिपासा से अगर युक्त होंगे कि यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो जाए, यही बंधन हमारा अंतिम बंधन हो जाए, जिनकी ये दिव्य प्यास है उनके लिए ईश्वर प्रणिधान सधता है, नहीं तो शाब्दिक ज्ञान बन करके रह जाता है। और धीरे धीरे आप प्रयत्न करिए दिव्य प्यास जगाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पहला सूत्र, दिव्य पिपासया आत्मस्थिति निरीक्षणम। अभी भोग भोगने की इच्छा है तो अब ईश्वर प्रणिधान आपका आपके लिए सधेगा नहीं, केवल शाब्दिक ज्ञान होगा। अब अगर आते हैं, देखिए कबीर के पास ये था, दिव्य प्यास थी, उन्होंने क्या लिखा देखिए, आंखियां झाई परी पंथ निहार निहार। मार्ग को देख देखे ईश्वर आंखियां झाई मार गई है। जिहड़िया छाला परा नाम पुकार पुकार, क्या बढ़िया है। और विरह विहंगम तन डसा, भुजंगम तन डसा, भुजंग सर्प को कहते हैं। हाँ, ये विरह रूपी जो सर्प है मेरे तन को डस लिया है। मंत्र लागे ना कोई, इसके लिए कोई दवा मंत्र काम नहीं करने वाला है। नाम वियोगी ना ज्यूं, क्योंकि दूसरा जन्म लेने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, मैं अब उस लोक में नहीं जा पाऊंगा। ज्यूं तो बाबर होए, अगर ईश्वर मुझे इस जन्म में जिला दे इस विरह कष्ट के साथ, ईश्वर की उपासना के बिना, तो मैं तो पागल बन जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के बिना मैं जी नहीं सकता। तो इसलिए ये कहता है कि इस तरह दिव्य प्यास अगर होगी तो जीवन में परिवर्तन होगा। तो जितना हो सके आप दिव्य प्यास जगाइए। और छोटे छोटे सूत्र होते हैं, ईश्वरेधिक प्रियता, ईश्वर में सर्वाधिक प्रेम भावना रखे, तभी ईश्वर प्रणिधान सधेगा। सर्वाधिक प्रेम भावना से मतलब है मैं जागता हूं किस लिए, उस ईश्वर के लिए। मैं ये कार्य क्यों करता हूं जिसमें लाभ नहीं दिखाई पड़ता है, ईश्वर के लिए। देखिए जिन लोगों ने सोचा, उन्होंने क्या कहा, मैंने विद्या क्यों रचाई, खुद ही समाधान करते हैं कृष्ण नाम की। कृष्ण यहाँ सबको आकर्षित करने वाले उस परम पिता का वाचक है। हम अपने अभिप्राय यहाँ से खींच लेंगे, भले ही इसको लिखने वाली जो मीराबाई है व जो भी है, तो उनका कृष्ण कोई और है, लेकिन हमें ये पंक्ति बड़ा आनंद देती है। ध्यान रखना, मैं इस ईश्वर के लिए ही ये सारा श्रृंगार कर रहा हूं व कर रही हूं। मैंने विद्या अगर लगाई तो कृष्ण नाम की एक अंतिम, एक अत्यंत अनुपम, अतिशय भक्ति अगर अंदर से होगी,
तब जा करके ये ईश्वर प्रणिधान सदेगा, आप अपने को समर्पित कर पाएंगे। अभी बड़े दिखाएंगे आपको समर्पण के सूत्र, जैसे शास्त्रों में वर्णित है। आगे देखिए, एक बढ़िया सूफी संत क्या गाया, कर ले सिंगार बाबरे, पिया के घर जाना रे, मैंने उसको प्रिय किया। क्योंकि हमारी परंपरा में ईश्वर को हम प्रिय मानते हैं, हम उनके प्रेयसी हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, हम सब स्त्री हैं और ईश्वर हमारे प्रियतम है। तो अपने ढंग से हम इसको बनाते हैं, आप श्रृंगार करो, बड़े दिन से घर नहीं गए हैं, प्रिय से मिलना है, तो इसलिए श्रृंगार सब बनाओ, अब वहां हम प्रिय से मिलने जाएंगे, अब प्रिय हमारी प्रतीक्षा में है। अब इस तरह देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि ऐसे रंग दे रंग ना छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये सब दिव्य प्यास को जगाने वाले विचार हैं। ये संत सब परिचित थे ईश्वर प्रणिधान से। यानी तुम ऐसा ऐसी चुनरी ओढ़ो, तुम ऐसे भवन को बनाओ, तुम ऐसे समाज से जुड़ो कि निश्चित रूप से आपको ईश्वरीय स्मरण होता रहे, और ऐसे लोगों से मिलो। और क्या बढ़िया कहा कि तुम ऐसी चुनरी ओढ़ो कि जिसमें श्याम के रंग और कृष्ण के रंग दिखाई पड़े। श्याम कृष्ण यहाँ परमेश्वर के वाचक हैं, सांवले आकाश के समान जो व्यापक है, और कृष्ण सबके आकर्षक जो परम पिता है। तो इस तरह अगर आपके अधिक प्रेम ईश्वर के प्रति होगा, तब जाकर के ईश्वर प्रणिधान सदेगा। आगे देखते हैं, 8 सूत्र तक चलेंगे। पवित्रांत करणेन आत्मना सह स्थूल शरीरार्पणम, यहां से अब ईश्वरार्पणों की भावना आई। आपके पवित्र अंतःकरण है, आपकी आत्मा है और स्थूल शरीर है, इन सब को आप ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। और आखिर में क्या कहें, यथेच्छसि तथा कुरु, हे ईश्वर तुम जो इच्छा करते हो वही करो, अब मेरे बस में जो था मैंने वही कर दिया। तो इस पंक्ति को पढ़ते हैं, ध्यान रखिए कितना बढ़िया मतलब ये सूत्र है। पवित्र अंतःकरण के साथ शरीर को ईश्वर के लिए समर्पित कर दें, अर्थात अब इस शरीर का योगक्षेम ईश्वर करें, ऐसी भावना रखें। जहां इस शरीर की रक्षा के लिए हमारे पुरुषार्थ विफल हो, वहां सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। यानी ईश्वर समर्पण का वास्तविक यही स्वरूप है। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, 8 सूत्र, निश्चित रूप से आपकी भक्ति बढ़िया सदेगी। और विशिष्ट मुद्रा भी कुछ मुद्राएं भी चाहिए समर्पण के लिए। मुद्रा होती है, किसी को दान देते हैं, हाथ हमारा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, ध्यान रखिए। आप अगर देते भी हैं, नोट भी देते हैं, बराबरी में होता है, तो वह माना जाता है कि आपसे उधर जा रहा है, वो नीच अधमर्ण है, आप उत्तमर्ण है, कुछ संस्कृत शब्द है इस तरह। तो कुछ मुद्राएं होती है, देखिए साष्टांग प्रणति मुद्रा से अगर आप क्या करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तो विशेष भक्ति की प्राप्ति होती है। साष्टांग प्रणति क्या है, षष्ठ अंग 6 अंग होते हैं, और 6 अंगों का जो भाव है उसका नाम साष्टांग। अब ईश्वर सर्वव्यापक है, तो किसी जगह आप लंबे होके सो जाइए, दोनों हाथ आगे रख लीजिए, दोनों पैर पीछे, ये आपके 4 अंग हुए। आपका जो मूत्र द्वार, मल द्वार है, ये सभी एक अंग माना जाता है, और जो आपका सिर है वो एक अंग है। तो इस तरह ये 6 अंग हुआ। तो संपूर्ण अंगों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके आप कहिए कि साष्टांग प्रणति के साथ, है ईश्वर, मैं इस स्थूल शरीर को आपके लिए समर्पित करता हूं, जो भी अंतःकरण अब तक मेरे पास है उसको समर्पित करता हूं, और जो भी आत्मा मेरे पास है तो उसको आपके लिए समर्पित करता हूं, आप इसको स्वीकार करें। क्या बढ़िया शब्द देखिए यहाँ लिखा है, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तूने मुझे दिया था और कहा था चलो इस जन्म में मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा। मुझे तो पता नहीं आप उपलब्ध हो गए या नहीं, अब उम्मीद भी नहीं है कि इस जन्म के इतने समय बीत गए हैं, अब आप उपलब्ध हो पाओगे। अब है ईश्वर, अब समझ आई है, अब ये तुम्हारा शरीर है, आप संभालो इसको। देखिए वेद में क्या बढ़िया पंक्ति है, तवाहम अस्मि सख्ये न्योका, हे सखा परम पिता, तव सख्ये, तुम्हारे सख्य भाव में, मित्रता में मेरा निवास है, मैं तुम पे ही आश्रित हूं, और तब अहम अस्मि, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारी संतान हूं,
तो इसलिए मुझे स्वीकार करो हे परम पिता। ये भावना इस तरह होती है। देखिए कबीर ने क्या कहा कि झिनी झिनी विनी चादरिया और ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया। शरीर को स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए, कुशल रखिए और ईश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए। लीजिए अब मैं आपका इस शरीर त्याग करना चाहता हूं। बड़ी खुशियां मैंने पाई है, बड़ी खुशियां मैंने बांटी है ईश्वर। आप अपना जो साधन है, शरीर रूपी साधन जो आपने दिया था, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। अगर शरीर में बीमारी, असमर्थता है तो भी कहिए कि मेरे पुरुषार्थ से संभव नहीं हो पाया, अब आप ही संभालिए, इसका योग क्षेम आप ही करें। तो ये भावना अगर दृढ़ होगी, ये सूत्र बढ़िया है। विशिष्ट मुद्रा भी आत्मार्पणम, एक ऊर्ध्व बाहु मुद्रा से आत्मार्पण करें। दोनों हाथ खूब ऊंचा उठाइए और कहिए हे ईश्वर, आप अवढर दानी है, आप निश्चित रूप से हमारी योग्यता से हमें अधिक देते हैं और आपका हम बड़े धन्यवाद करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये भी ईश्वर प्रणिधान का एक मुद्रा युक्त अंग है। बद्धांजलि, दोनों अंजलियां इस तरह बांध करके हृदय के पास रख करके आप ईश्वर के लिए अपने को समर्पित करें। अश्रुपात रोमोद्गम, आंखों से आंसू भर जाने चाहिए, आपके रोम 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 अंकुरित हो जाना चाहिए, टंकार इसमें हो जाना चाहिए। तो ये भी एक मुद्रा है समर्पण की। वैष्णव संत इसका बड़ा उपयोग करते हैं। तो कुछ काल मैंने वैष्णव साहित्य का अध्ययन किया और कुछ रहस्य आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसे वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण इसका विकृत वो स्वरूप प्रस्तुत करते हैं और लंबे होके सो जाते हैं मूर्ति विग्रह के निकट में, कहते हैं साष्टांग प्रणति करता हूं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। उसी मूर्ति विग्रह में उनको ईश्वर दिखता है और दरवाजे पे नहीं दिखता, बाहर नहीं दिखता, संत में नहीं दिखता, साधुओं में नहीं दिखता, ज्ञानियों में नहीं दिखता। वो साष्टांग करना है तो उसी ईश्वर में करना है। क्यों? उसमें प्राणाधान हुआ है, प्राण प्राणार्पित हुआ है, मंत्रों के माध्यम से उसी मूर्ति के अंदर प्राण डाला गया है। तात्पर्य ये हुआ कि ये संसार में ईश्वर नहीं रहता, जिसमें प्राण का आधान होता है मंत्र के माध्यम से ईश्वर उसी में बस जाता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत में कहीं ना कहीं भेद है, जिसको मैं बारीकी से समझा तो फिर विचार बदला। तो तात्पर्य ये हुआ, आप कहीं भी किसी भी स्थिति में तदंगी मुद्दिश्य कदापि के नचिद यथात्यथा वापि सकृत कृतांजलि। देखिए एक वैष्णव संत कहता है तत् अंग्रि मुद्दिश्य कदापि के नचित, जब कभी तेरे अंग्री यानी पैर को, पैर निकट में गिर रहा हूं, आत्मार्पण कर रहा हूं, इस तरह भावना से जब कभी मैं आत्मार्पण करूं तो निश्चित रूप से आप उसको स्वीकार करते हो। लेकिन ये बात तो केवल स्तोत्र में है, लेकिन विद्वानों तक ये बात पहुंची नहीं है। तो ये कमी रही वैष्णव परंपरा में, आप इसका लाभ लें। अब देखते हैं ईश्वरार्थम सर्वकर्मार्पणम फलाशक्ति त्यागस्य, सभी कर्म ईश्वर को सौंप दे। कर्मों के जो लौकिक फल है उसका त्याग कर दें। ध्यान रखिए अलौकिक फल आपका जो कहा जाता है अदृष्ट फल है वो तो मिलने वाला है, तो उसी की चाहत में आप कर्म करें और ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति ही ये फलाशक्ति का त्याग है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे फल को हम त्याग करके जीवन जी सकते हैं। तो निष्काम फल की हमें चाह है, लौकिक फलों का त्याग है। जावत जीवम सदाचरणम, सद आचरण करके जीवन जिए और कार्याणम आदि अंत और अवसानों में सफल विफल की स्थिति में ईश्वर की करे, प्रार्थना करे, उपासना करे। तो देखिए अर्जुन का प्रमाण है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसमें व्यास जी कहते हैं कि देखो हे भक्त, समस्त समय पर जीवन संग्राम करते हुए माम अनुस्मर, माम यानी मुझ कृष्णों का स्मरण करे, ये नहीं उस परम पिता का स्मरण करो और जीवन संग्राम में लग जाओ। यानी आदि में, मध्य में, अंत में जब भी ईश्वर का स्मरण आए तो सफलता विफलता की हर स्थिति में तो उससे निवेदन करो कि मेरी स्थिति यहाँ है, आगे आप मार्गदर्शन करें। सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ईश्वरेणाहम दृष्टः स्पृष्टः अवभाषितः, यानी ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे छू रहा है और मैं भी उसे छू रहा हूं। अवभाषितश्च, हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं, क्या बढ़िया है। तो ऐसी भावना उत्पन्न करो, यही भावना धीरे धीरे ईश्वर तक आपको पहुंचा देने वाली है।
तो इसलिए गलत कार्य, ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपसे गलत कार्य नहीं होगा। ईश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं, यानी ईश्वर के प्रेम से आपको कार्य करने हैं। ईश्वर आपके सामने एक चुनौती रखी है, तो कार्य कैसे करता है, जिस कार्य के कारण मैं तुझे अनुग्रह कर सकता हूं, पात्रता तेरे भांप सकता हूं, तो बड़ी रुचि के साथ हर कार्य को आप करेंगे। अवभाषित और ईश्वरीय प्रेरणा से उद्बुद्ध होकर मैं अच्छे कार्य की ओर बढ़ रहा हूं, ये भावना भी रखे, तब जाकर के ईश्वर प्रणिधान सधता है। ये ग्रुप में मैं इसको डालूंगा। इस 6 सूत्र को आप याद करिए, और कुछ बिंदु हैं इसमें आप इसका अध्ययन करिए। अब ईश्वर प्रणिधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज हमें हुई। तो ईश्वर प्रणिधान का वास्तविक जो सरल अर्थ है वह यह हुआ कि ईश्वर के लिए, परम पिता के लिए अपने को यानी अपने जो भी अंतःकरण है, अपने निर्मल अंतःकरण को भली भांति कर, ये ईश्वर प्रणिधान है। अब हमारे पास नहीं रहा, समय नहीं रहा, लेकिन अब आपको लालच देना पड़ेगा, क्योंकि दुकान चलाने हैं। आपसे पूछेंगे फलाना चीज है, तो कहेगा अभी तो नहीं है, लेकिन माँ की कसम कल ले आऊंगा। कोई बात नहीं, कल आ जाना। कितने बजे आऊं, वो भी जो ना समझे वो पूछेगा ग्राहक, कोई बात नहीं, कल आ जाना, इसी वक्त आ जाना, इसी वक्त। तो अब देखिए, कुछ आपको लालच दे रहा हूं। वह ईश्वर क्या है जिसके लिए हमें प्रणिधान करने हैं, तो वो बताएंगे। यही सूत्र मेडिटेशन में हमें काम देने वाला है। पुरुष विशेष ईश्वर, वह एक पुरुष विशेष है, हम सामान्य पुरुष हैं, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही शब्द सांख्य से योग को अलग कर देता है। और वहां पुरुष क्या है, केवल विशेष रूप से वहां जो पुरुष है वो जीवात्म पुरुष के लिए कथन है। यहाँ पुरुष विशेष, विशेष पुरुष है, जीवात्म पुरुष नहीं, ये विशेष पुरुष है। और जब विशेष पुरुष पढ़ेंगे, इन गुणों से जब रहित है, तो उसकी परिभाषा करेंगे कि पहली परिभाषा होगी वो अनासक्त पुरुष होगा, क्योंकि इनमें हम आसक्त होते हैं। दूसरी परिभाषा होगी, जब पुरुष विशेष कह दिया वो सर्वव्यापक होगा। जब पुरुष विशेष कह दिया तो फिर वो न्यायकारी होगा। तो इस तरह इसके 4-5 अर्थ निकलेंगे और 3 सूत्र आएंगे। ये सूत्र में सर्वज्ञ अर्थ निकालेंगे, अगला सूत्र जो आपका आएगा। हाँ, तो वो सर्वज्ञ पुरुष इस सूत्र से, फिर अगले सूत्र से हम ईश्वर के सर्वव्यापक आनंदमय स्वरूप का निर्णय करेंगे। तो इस तरह बड़ा रोचक प्रकरण है। तो अगली कक्षा में आइए, जो ध्यान साधना में रुचि रखते हैं, तो अगली कक्षा तो आपको मिस नहीं करनी है। संडे को संयोग से है, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको लाभ मिलेगा। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, और ईश्वर प्रणिधान के इसी दिव्य रहस्य को आप समेट करके रखिए, और आप भी आनंदित हो और समाज में भी इसको संप्रसारित करें, लोगों का लाभ हो। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूं, और आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद। ओम। जिनको जाना है जा सकते हैं, मैं 5-10 मिनट आप लोगों के साथ हूँ।